हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे फिटेंट फाइल होंगे। टॉपिक अपना क्या है आप सभी को पता है, रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम। रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर अपन लोगों ने पढ़ लिया है रिलेशन के बारे में। रिलेशन को बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक हमसे रह गया है। रह क्या गया है कि ये अभी हमने डिस्कशन नहीं किया था इसके बारे में, ये है फंक्शन। हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो जो कोई भी स्टूडेंट शुरुआत से वीडियो को नहीं देखकर आया है या फिर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, तो हो सकता है उसको ये टॉपिक क्लियर अच्छे से ना हो। तो प्लीज 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 आप सभी लोग फर्स्ट पहले रिलेशन को समझेंगे, उसके बाद फंक्शन को समझेंगे। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग करता हूं मैं आज के टॉपिक की। तो पे अटेंशन हो जाइए बिल्कुल। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग है, फंक्शंस का। ठीक है, फंक्शन को समझते हैं, फंक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, तो अगर किताब की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में बात करूं सर, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, यानी एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है। अब सर स्पेशल टाइप का रिलेशन कैसे होता है, इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ रिवर्स करूं। इस टॉपिक को, फंक्शन और रिलेशन के टॉपिक को मैं पीछे की तरफ रिवर्स करूं और आपको थोड़ा सा इसकी डीप में लेकर चलूं। देखिए, पहले जो हमने शुरुआत में क्या चीज पढ़ी सर, शुरुआत में अपन लोगों ने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था अपन लोगों ने। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के, सेट ए और सेट बी का, ए क्रॉस बी जो हमने निकाला था, इस तरीके से काफी सारे एलिमेंट्स हमने निकाले ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी जो निकला वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी हमारे एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को अपन लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन। क्या बोलते हैं, रिलेशन। यानी कि जो सेट ए और सेट बी में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फिर हमने उन सेट्स को क्या बोला, जैसे मैंने माना कि सेट ए था और सेट बी था, तो हमारे जो प्रोडक्ट निकल कर आए 1 2, ऐसा 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से कुछ निकल कर के आ गया। तो इनको बोला था हमने रिलेशन। ठीक है, इनको बोला था अपन लोगों ने रिलेशन। अब रिलेशन के अंदर ही जो ये जो रिलेशन हमने बनाया, रिलेशन के कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनको हमने नाम दिया फंक्शन। जिनको हमने क्या नाम दिया है, फंक्शन नाम दिया है। यानी अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन किस तरीके होते हैं उनको समझते हैं। ठीक है, ये यानी एक चेन है, एक चेन का एक फॉर्मेशन है कि पहले हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने निकाले रिलेशनशिप, कि इनको अपन लोग बोलेंगे रिलेशन के। एक जो एलिमेंट है दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। अब उन रिलेशंस में कुछ रिलेशंस ऐसे भी है जो क्या है, जो है अपने फंक्शन, जो क्या है, अपने फंक्शन है। ठीक है, अब सर फंक्शन को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि सर किताब बोल रही है कि एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है उसको अपन लोग फंक्शन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम इसको थोड़ा किताब से अलग हटकर समझिए। किताब के अंदर डेफिनेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखूं, अ रिलेशन, अ रिलेशन सेट ए, एक मिनट, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is called function, is called function if every element of set A is one and only one image in
सेट बी। अब सर ये क्या लिख दिया आपको समझ में नहीं आ रहा, यानी एक ऐसे रिलेशन को अपन लोग फंक्शन बोलेंगे जिसका सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। सर मैथमेटिकली समझते हैं इस चीज को, क्या कहना चाहता हूं मैंने लिख लिया सर एक सेट है ये ए और ये है सेट अपना बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एक फंक्शन था अपना क्या एफ एक्स जो था एक फंक्शन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं फंक्शन एक मशीनरी है। क्या है? एक मशीनरी है फंक्शन। क्या मशीनरी है कि सर एफ एक्स मैंने दिया एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स एक्स स्क्वायर मैंने एक फंक्शन दिया, इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर निकल करके आ जाएगा, यानी इसके अंदर पुट किया, यानी एक प्रोडक्ट को इसके अंदर पुट किया, दूसरा प्रोडक्ट इसका निकल करके आ गया, इसको पुट किया तो ये निकल करके आ गया। इस तरीके से इसको बोलेंगे, इस जो फंक्शन मैंने लिया एक्स स्क्वायर। अब क्या है इसमें, इसमें क्या है कि सर ए का प्रत्येक जो एलिमेंट है, यानी ए का एवरी एलिमेंट जो है बी के अंदर ओनली वन इमेज बनाता है। Every element of set A is one and only one image in set B. Set B के अंदर only one image है, एक की एक के साथ है, दो की अलग इमेज है, तीन की अलग इमेज है, चार की अलग इमेज है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस वाले यानी कि सेट ए और सेट बी में इस तरीके की फिगर नहीं बननी चाहिए। अब सर ये क्या चीज नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, इस तरीके की फिगर नहीं बननी चाहिए। इस तरीके की फिगर का मतलब है कि सेट ए के अंदर का जो एलिमेंट है उसकी डबल इमेज नहीं होनी चाहिए बी के अंदर। जैसे इस तरीके की फिगर जब भी बनेगी जब मैं ऐसा एक का रिलेशन यानी एक जो है कनेक्टेड हो एक से और एक जो है कनेक्टेड हो फोर से, इस तरीके की फिगर तो तभी बनेगी जब सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से दो इमेजों से कनेक्टेड हो, यानी कि दो एलिमेंट से कनेक्टेड हो। तो ऐसी जो फिगर अगर आपके किसी भी पैटर्न पर बन रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा रामबाण की तरह लाज की तरह काम करेगा समझने में कि फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन यही कहती है कि एक फंक्शन जो है एक ऐसा रिलेशन सेट ए से सेट बी में फंक्शन कहलाता है जिसका सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के अंदर ओनली वन एंड ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए, अनदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 एक का इसके साथ, ठीक है, और इसका इसके साथ, ऐसे कंडीशन बन सकती है, यानी कि इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ ऐसा बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बनेगा। यानी ईच एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, इसकी अलग ये इमेज है, इसकी अलग ये इमेज है, एक ही की डबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि सेट ए के एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेट बी की डबल इमेज बन सकती है ए के अंदर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में फंक्शन हम नहीं बना सकते। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट कि कौन सा फंक्शन होता है कौन सा फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन चीज क्या है, एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो अपना फंक्शन बनता है, ठीक है। और इसमें ये वाला क्या होता है सर, चलिए मैं इसको मिटा दूं, पहले इसको नोट कीजिए आप, फिर उसके बाद मिटाएंगे। कोई डाउट रह जाए अगर फंक्शन को समझने में तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूं, तो फंक्शन को आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जो क्या रखता है कि एक सेट ए के एवरी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। मैंने कुछ इस तरीके से ये बना दिया और मैंने ऐसे कुछ बना दिया, इसका इसके साथ कनेक्टेड कर दिया मैंने इसको इस तरीके से। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ
वन एंड ओनली वन इमेज बनाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर इस वाले सेट को बोलते हैं डोमेन, ठीक है, इस वाले सेट को बोलते हैं डोमेन और इस वाले सेट को बोल देते हैं रेंज। इस वाले सेट को क्या बोल देते हैं, रेंज। कि कौन कौन से, यानी कि जो इमेजेस प्राप्त होती है, हमको इमेजेस मिलती है कि सेट ए की कितनी इमेजेस मिली, जितनी भी इमेजेस आपको मिलेंगी वो हमारा क्या बनेगा, रेंज बन जाएगा। और सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारा क्या बनता है, डोमेन बनता है। क्लियर? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो प्लीज 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 या तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिएगा, एक बार देखिएगा, अगर दिक्कत तब भी क्लियर नहीं होती तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है सर, इसके अंदर एक टॉपिक याद आया था, इसके अंदर मुझे बीच से बीच क्या था वो, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए, अब क्या है, अब सर फंक्शन को नोटेशन क्या होगा इसका, डिनोट कैसे करते हैं इसको, डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेशन यानी नोटेशन क्या होगा। तो मैंने कहा सर कि सेट ए और सेट बी के अंदर फंक्शन अवेलेबल है, फंक्शन बन रहा है इनके अंदर, ठीक है। तो मैं लिखूंगा, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, ये एक नोटेशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और भी कई स्पेशल टाइप बना सकते हैं। मैपिंग का भी एक नोटेशन होता है, जैसे इस तरीके से लिखना भी एक मैपिंग होता है। पर जो फंक्शन का दिखाना होता है हमको, जैसे मैं रिलेशन दिखाऊं, आपने पढ़ा होगा, आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है, तो हम रिलेशन कैसे दिखाते हैं ए और बी के बीच में। सर ए रिलेटेड है बी से, ए का रिलेशन है बी से सर, ठीक है। इसी तरीके से हम दिखाएंगे कि एफ ए और बी के बीच में एफ अगर फंक्शन है तो मैं लिखूंगा फंक्शन अवेलेबल है ए और बी के बीच में, इस तरीके से एफ सच दैट ए, ऐसे एरो का साइड तो डी, ठीक है। क्लियर? फंक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फंक्शन आपका यही होता है, और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं, मैनी, वन ऑन टू मैपिंग वगैरह काफी सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन वो अपने इस 11th क्लास में नहीं आने वाले हैं। तो जितना भी जरूरत थी उतना मैं समझा दे चुका हूं, ठीक है। अब आप अब आप क्या करोगे, अब आप सर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व। आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3 है शायद, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो उनको क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ये था छोटा सा वीडियो था आपके लिए, किसके लिए, फंक्शन के लिए, कि आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि किसी भी टॉपिक पर आने से पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग की थी फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस की, तो उसमें था अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था, उसके बाद फिर मैंने आपके क्वेश्चंस को कराया था। सेकंड में आया था आपका रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को मैंने क्लियर किया था, उसके बाद फिर मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब थर्ड में आएगा आपका फंक्शन, तो पहले मैंने फंक्शन को समझाना ज्यादा बेहतर समझा कि आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम किसी और अगले स्टेप पर जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो करते हैं अगले वीडियो के इंतजार, और उसमें अपने लोग 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।